रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में रमू नाम का एक नेकदिल मछुआरा रहता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके दिल की अच्छाई को दर्शाती थी। रोज रमू समुंदर में जाता था, ये उम्मीद लेकर कि वो इतनी मछली पकड़ सके कि वो और उसकी पत्नी का पेट भर सके। उसका जीवन समुंदर और मछलियों के साथ ही बिता। जिंदगी सादी थी लेकिन रमू खुश था। उसके लिए खुशी का मतलब था अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और अपने काम में संतुष्टि पाना। यूस लहरों की आवाज और धूप की गर्माइश में खुशी मिलती थी। समुंदर की लहरों का शोर उसके लिए एक गीत की तरह था। एक दिन जब रमू ने अपना जाल समुंदर में फेंका तो उस ऐसा झटका लगा जैसा पहले कभी नहीं लगा था। जैसे ही उसने जाल को खींचना शुरू किया, उसके हाथ कांप गए। वो यूस खींचने के लिए चटपटा रहा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद आज उसकी किस्मत चमक उठी है। जब उसने आखिरकार जाल को कश्ती पर खींचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वहां आम मछलियों के बीच एक ऐसी शानदार मछली फंसी हुई थी जिसके फैले सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी चमक ने रमू को मोहित कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी और जैसे ही उनकी नजरें मिली, मछली बोली। रमू ने कभी सोचा भी नहीं था कि मछली बोल सकती है। नेकदिल मछुआरे, उसने कहा, मैं कोई आम मछली नहीं हूं। मुझे समुंदर में वापस फेंक दो और मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। रामू ने अपनी कानों पर विश्वास नहीं किया। रामू हैरान रह गया। उसने पहले कभी बोलती हुई मछली नहीं देखी थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से मछली को उठाया और उसे समुद्र में वापस छोड़ दिया। उसने सोचा शायद ये उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला है। जैसे ही सुनहरी मछली लहरों के नीचे गायब हो गई, रमू मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसे इस बारे में न अच्छा अनुभव हो रहा था। उसने सोचा कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। रामू किनारे पर वापस लौट आया। उसका दिमाग तरह तरह की संभावनाओं से भरा हुआ था। उसने सोचा क्या सच में ऐसी कोई मछली हो सकती है जो इच्छा पूरी कर सके। वो अपनी पत्नी राधा को जादुई मछली के बारे में बताने के लिए बेताब था। उसके मन में कई सपने और उम्मीदें जाग उठी थी। अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचने पर उसने राधा को उनका थोड़ा सा खाना बनाते हुए पाया। राधा अपने काम में व्यस्त थी लेकिन रमू के चेहरे पर चमक देख कर रुक गई। राधा, रमू बोला, तुम विश्वास नहीं करोगे कि आज क्या हुआ। उसकी आवाज में एक अलग ही उत्साह था। उसने बोलती मछली और विष के वाड़े के बारे में अपनी मुलाकात के बारे में बताया। राधा को सुनकर हैरानी हुई। राधा शुरू में शक करते हुए ध्यान से सुनती रही जब रमू ने मछली के चमकदार फैलों और समझदार आंखों का वर्णन किया। उसने सोचा क्या यह सच हो सकता है। एक विश तुम कह रहे हो। राधा ने सोचा। उसकी आंखें चमक रही थी। ह्यूमेन क्या मांगना चाहिए। उसके मन में कई विचार आने लगे। रामू अपने सादा जीवन से संतुष्ट होकर अच्छी सेहत और हर रोज बहुत सारी मछली पकड़ने की इच्छा करने का सुझाव दिया। उसने सोचा यह हमारे लिए काफी है। राधा ने कहा। उसने सोचा यह तो बहुत छोटी सोच है। जब हम इतना कुछ पा सकते हैं तो इतनी छोटी चीजों के लिए क्यों नहीं जाए। राधा ने कहा। उसकी आवाज में एक नया जज्बा था। उसने रमू के सुझावों को तोड़ दिया और उसके मन में नए सपने जग उठे। मुझे एक बड़ा घर चाहिए, राधा ने घोषणा की, टिलेड रूफ और मार्बल फ्लोर्स के साथ। रमू हालांकि हिचकिचा रहा था, जानता था कि वो अपनी पत्नी की इच्छा को इनकार नहीं कर सकता। उसने आंखें बंद कर ली, सुनहरी मछली के बारे में सोचा और घर की इच्छा की। अगली सुबह वो एक ऐसे नजारे से जागे जिसने उनके जबड़े खोल दिए। उनकी छोटी सी झोपड़ी चली गई थी। उसकी जगह एक शानदार घर था जैसा राधा ने बताया था। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी और फर्श पॉलिश्ड मार्बल से चमक रहे थे। राधा बहुत खुश थी। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भागती रही, अपनी नई मिली हुई ऐशो आराम की प्रशंसा करती रही। रमू अपनी पत्नी को खुश देखकर खुश था लेकिन बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। वो हमेशा अपने सादा जीवन से संतुष्ट रहा था और ये अचानक दौलत उस बोझ के रूप में महसूस हो रही थी। बड़े घर में जिंदगी उनके पहले के जीवन से बिल्कुल अलग थी। नौकर उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे और राधा अपने नए पार्ट का आनंद लेती थी।
हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राधा की इच्छाएं और स्ट्रांग होती गई। वो सिर्फ एक लग्जूरियस घर से ज्यादा चाहती थी। वो गांव की सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली महिला बनना चाहती थी। उसने रमू को समुंदर में वापस जाकर मछली से और दौलत और नौकर और मजबूत आदमियों द्वारा उठाई जाने वाली पल की मांगने को कहा। रमू अपनी पत्नी के बढ़ते लालच और अपनी संतुष्टि के बीच फंसा हुआ मजबूरन एक बार फिर सुनहरी मछली के पास गया। मछली ने अपनी समझदार आंखों में उदासी के साथ राधा की इच्छाओं को पूरा किया। हर बार रमू ने अपनी पत्नी से संतुष्ट रहने की विनती की, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं अनकही रह गईं। राधा की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। अब गांव में सबसे अमीर होने से संतुष्ट नहीं, वह पूरी जमीन पर राज करना चाहती थी। उसने खुद को एक रानी के रूप में देखा, जो गहनों से सजी हुई थी और सैकड़ों नौकरों द्वारा सेवा की जाती थी। मछली के पास वापस जाओ, उसने रामू को आदेश दिया। उसे बताओ कि मैं रानी बनना चाहती हूं, किसी भी अन्य से बड़ा महल। रामू, उसका दिल भय से भरा हुआ, जानता था कि उसे अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी होगी, चाहे वह कितनी भी अपमानजनक क्यों न लगे। वह समुद्र में लौट आया और सुनहरी मछली को बुलाया। भारी मन से उसने राधा की इच्छा व्यक्त की। मछली ने उसकी आवाज में चेतावनी का संकेत इच्छा पूरी की। उनके पहले से ही भव्य घर को एक शानदार महल में बदल दिया। राधा खुशी से झूम उठी। वो अपने महल में घूमती रही। उसका सिर फकर से ऊंचा था। वो शक्ति और लालच के नशे में चोर थी। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था। रमू हालांकि खुश से दूर था। उसने देखा कि कैसे उसकी पत्नी के लालच ने उस बदल दिया है, उसे एक साधारण प्यार करने वाली महिला से शक्ति की भूखी अजनबी में बदल दिया है। उसने उस रुकने के लिए जो उनके पास था उसकी कदर करने के लिए कहा, लेकिन राधा ने सुनने से इनकार कर दिया। मूर्ख मत बनो रमू, उसने उदाया। हम जो चाहें वो पी सकते हैं, हम पूरी दुनिया पर भी राज कर सकते हैं। रमू कांप उठा अपनी पत्नी के लालच की गहराइयों को समझकर। वो जानता था कि उसे सावधानी से चालना होगा, क्योंकि उस डर था कि अगर उन्होंने सुनहरी मछली को ज्यादा परेशान किया तो क्या होगा। एक दिन जब राधा उगते हुए सूरज को देख रही थी, तो उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर मछली मुझे इस जमीन की रानी बना सकती है, उसने घोषणा की, तो ये मुझे स्वर्ग की रानी भी बना सकती है। रमू दहशत में था। राधा नहीं, उसने प्रार्थना की। हम इतनी बेहुदगी वाली बात नहीं मांग सकते। स्वर्ग हमारी पहुंच से परे है। लेकिन राधा अपने बढ़ते लालच से अंधी सुनने से इनकार कर दिया। भारी दिल और अनहोनी के एहसास के साथ रमू समुंदर में लौट आया। उसने सुनहरी मछली को बुलाया और कांपते हुए राधा की आखिरी भयंकर इच्छा बताई। सुनहरी मछली ने सुना। उसकी आंखों में उदासी और गुस्से का मिश्रण था। पहली बार उसने विश पूरी नहीं की। इसकी बजाय एक हल्की गड़गड़ाहट ने पृथ्वी को हिला दिया और आसमान भयंकर धुंधला हो गया। एक भयानक तूफान आया, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। हवा चिलती रही, लहरें गरजती रहीं और बिजली आसमान को चिरती रही। बड़े महल के करीब खतरनाक रूप से गिरती रही। जितनी जल्दी ये प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी महल टूटने लगा। दीवारें फट गए, छत गिर गई और एक कानफूट गर्जना के साथ पूरी इमारत अपने आप में गिर गई। तेज लहरों के नीचे गायब हो गई। जब तूफान शांत हुआ, तो समुंदर एक बार फिर शांत था, लेकिन इस बार समुंदर की शांति में एक नई कहानी छुपी थी। रमू और राधा खुद को किनारे पर पाया। उनके अच्छे कपड़े फट गए थे। उनकी आंखों में डर और असमंजस था। उनका बड़ा महल, उनकी दौलत, उनके नौकर, सब कुछ चला गया। समुंदर निगल गया। उनके सपने और उम्मीदें भी ले गया। राधा अपने अभिमान और अपनी संपत्ति से वंचित आखिरकार अपने लालच की मूर्खता को समझ गई। उसने अपने गलतियों का एहसास किया। वो जोर जोर से रोई, यह समझकर कि उसकी बढ़ती इच्छाओं ने उनसे सब कुछ छीन लिया है। उसके आंसू समुंदर के पानी में मिल गए। रमू हालांकि उनके नुकसान से दुखी था, राहत का एहसास करता था। उसने अपनी पत्नी को संभाला और उसके दर्द को बांधने की कोशिश की। उसने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरी प्यारी, हमने सब कुछ खो दिया होगा, लेकिन हमारे पास अब भी एक दूसरे हैं। हमने सब कुछ खो दिया होगा, लेकिन हमारे पास अब भी एक दूसरे हैं। यह सबक हमेशा याद रहेगा।
आओ हम अपने जीवन का पुनर्निर्माण करें, इस बार अपने दिलों में संतुष्टि और कृतज्ञता के साथ। उन्होंने नए जीवन की शुरुआत की और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने मिलकर अपने जीवन को फिर से बनाया, इस बार ज्यादा समझदारी और प्यार के साथ। वो अपने सादा जीवन में लौट आए। उनके दिल जीवन के छोटे छोटे आनंद के लिए नई कदार से भर गए। उन्होंने जीवन के हर पल को जीना सीखा। अनुभव ने उन्हें एक कीमती सबक सिखाया था कि सच्ची खुशी सामान में नहीं, बल्कि संतुष्टि, कृतज्ञता और उस प्यार में है जो हम अपने आसपास के लोगों के साथ बांटते हैं। और ये सबक उन्होंने अपने जीवन में अपनाया।